ये कहानी है मीरा और उसके हस्बैंड अर्जुन की। मीरा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है और अर्जुन एक पुलिस ऑफिसर है। दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश होते हैं। एक दिन अर्जुन को एक मर्डर का केस मिलता है और वो अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। और फिर अर्जुन को पता चलता है कि ये मर्डर किसी वसीम ने किया है। पर वसीम है कौन, कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसा दिखता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी अर्जुन वसीम को ढूंढने की हर कोशिश करता है और जब तक वो उसे ढूंढ नहीं लेता वो चैन से नहीं बैठेगा। फिर अर्जुन को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और जैसे ही अर्जुन वो कॉल उठाता है उधर से किसी लड़की की रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बोलता है, तुम मेरे पीछे पड़े हो और मैं तुम्हारे घर पे हूँ। अर्जुन समझ जाता है कि यह वसीम ही है और अब मीरा की जान खतरे में है। अर्जुन जल्दी से अपने घर की ओर जाता है और जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलता है वो देखता है कि घर में सब बिखरा पड़ा है और मीरा भी गायब है। और अब मीरा को वसीम ने किडनैप कर लिया है। अर्जुन टूट जाता है और वो उसी नंबर पर कॉल करता है पर उसका कॉल नहीं लगता है। अर्जुन परेशान हो जाता है और उसके पास अब वसीम के कॉल का वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फिर अर्जुन को वसीम का कॉल आता है और वो कहता है, अगर मीरा को जिंदा देखना चाहते हो तो जैसा कहता हूँ वैसा करो। और वसीम अर्जुन को कहता है कि तुम्हें मेरे लिए किसी राहुल वर्मा का खून करना होगा, तुम्हें उसका फोटो और पता मिल जाएगा। और अब अर्जुन के पास दो ही रास्ता था, या तो मर्डर या मीरा को खतरे में डालना। और फिर अर्जुन वसीम की बात मान लेता है और फिर अर्जुन राहुल को मारने के लिए निकल जाता है। और फिर एक दिन अर्जुन वसीम को कॉल करता है कि मैंने राहुल को मार दिया है, अब उसकी बॉडी का क्या करना है। फिर वसीम बताता है कि तुम उसकी बॉडी मेरे पास लेकर आओ, और हाँ, कोई चालाकी की तो मीरा को जिंदा नहीं देख पाओगे। फिर अर्जुन वो बॉडी लेकर वसीम के दिए हुए पते पर जाता है जो कि किसी सुनसान पुराने फैक्ट्री का था। और फिर अर्जुन बॉडी को फैक्ट्री के अंदर पहुंचा देता है। फिर वसीम को कॉल करके उसे मीरा को छोड़ देने को बोलता है। फिर वसीम मीरा को छोड़ देता है और अब अर्जुन मीरा को लेके वहां से चला जाता है। वसीम को लगा कि अब उसे कोई नहीं पकड़ सकता है और फिर वसीम बॉडी लेकर किसी दूसरे जगह के लिए निकलता है। पर उसे क्या पता था कि जिसे वो राहुल का बॉडी समझ रहा है वो राहुल का नहीं, वसीम के ही किसी आदमी का बॉडी है। और जैसे ही वसीम उस बॉडी को देखता है वो अर्जुन को कॉल करता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर अर्जुन कहता है, तो मुझे क्या नहीं छोड़ेगा, पहले तो कहीं छुपने का प्लान बना, क्योंकि अब मीरा और राहुल दोनों मेरे पास सेफ है और अब मैं तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा।